हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिजिक्स विद विजय कुमार। पिछले वीडियो में मैंने आपसे यह बात का चर्चा किया कि इलेक्ट्रोस्टेट क्या है और इलेक्ट्रोस्टेट में कितने चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं। इसके बाद मैंने उसमें ये भी चर्चा किया था कि इलेक्ट्रोस्टेट का पहला चैप्टर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैंने चार्ज के बारे में भी आपको बताया कि चार्ज क्या है, चार्ज कितने प्रकार का होता है तथा चार्ज की मात्रा कौन कौन से होते हैं। तो अब आगे हमें पढ़ना है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज। इसके पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि अगर इससे जुड़ी कोई भी समस्या है तो उसे आप ज़रूर कमेंट में लिखें ताकि मैं वीडियो में और ज़्यादा सुधार कर सकूं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हैं। पहले टॉपिक लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी आवेश के गुण। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसका पहला गुण योगात्मक गुण होता है चार्ज का। ये पहली प्रॉपर्टीज है कि चार्ज योगात्मक होता है, चार्ज एडिटिव होता है। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे स्पष्टतः बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखेंगे। योगात्मक गुण, पहला, आवेश योगात्मक होते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी वस्तु का कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि माना कि हमारे पास एक वस्तु A है और इसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश Q1, Q2, Q3 एवं Q4 है। ओके, तो अतः वस्तु A का कुल आवेश एडिटिविटी ऑफ चार्ज के हिसाब से क्या होगा, इसको देखते हैं। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू सिग्मा Q बेस I, वेयर I इक्वल टू 1 to N। ओके, इस चीज को हम और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि किसी वस्तु के सतह पर उपस्थित आवेश एक तरफ -10 कूलम है और दूसरी तरफ +5 कूलम है, तो कुल मिलाकर के ये आवेश -5 कूलम के बराबर होगा। इसे ही हम कहते हैं बीजगणितीय योग। तो इस तरह से किसी वस्तु का आवेश उस पर उपस्थित आवेशों के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दूसरा है आवेश की दूसरी प्रॉपर्टीज है आवेश का क्वांटमीकरण। इसका क्या अर्थ होता है? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवेश के क्वांटमीकरण से क्या समझते हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण आवेश का दूसरा प्रॉपर्टीज है। इसको अब हम लोग समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसा कि बोर्ड पर लिखा है, आवेश का प्रवाह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में सतत ना होकर असतत होता है, अर्थात आवेश के सभी मान संभव नहीं होते हैं। तो यहाँ जो बातें लिखी गई हैं इसको आप समझ लें कि किसी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का प्रवाह सतत ना होकर असतत होता है, अर्थात डिसकंटिन्यू होता है। तो ये कैसे होता है इसको समझते हैं। आवेश का प्रवाह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश के एक न्यूनतम मान, जिसे क्वांटम आवेश कहते हैं, के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, जहां क्वांटम आवेश को E से सूचित किया जाता है, अर्थात E बराबर ±1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ यह स्पष्ट किया गया कि जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जाएगी तो वह आवेश के एक सूक्ष्म मान के रूप में जाएगी, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के रूप में होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो इतना चार्ज लेकर के जाता है, और इलेक्ट्रॉन कभी हाफ नहीं होता है,
इसलिए यह मान इससे कम जा नहीं सकता, अर्थात आवेश का यह मान इससे कम संभव नहीं है। जब भी जाएगा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश, तो वह इसी मान के पूर्ण गुणज के रूप में जाएगा, अर्थात या तो इतना जाएगा या इसका दुगुना जाएगा, 3 गुना जाएगा, 4 गुना जाएगा, परंतु इससे इसका हाफ संभव नहीं है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। ओके, तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश क्वांटमीकरण गुण के अनुसार कितना हो सकता है, तो किसी वस्तु का कुल आवेश हो सकता है Q बराबर N इंटू ई, जहाँ N पूर्णांक होता है जिसका वैल्यू होता है +-1 +-2 +-3 और so h। और यहाँ E का क्या अर्थ है, तो E का अर्थ है 1.6 इंटू 10⁻। अब आते हैं आवेश के तीसरे गुण। आवेश संरक्षित होता है, अर्थात आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी आवेश को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। ये हो गया आवेश का तीसरा गुण। अब चौथे गुण में आते हैं। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो ये आवेश की एक अलग ही प्रॉपर्टीज है, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि यदि अगर हमारे दोनों सिरों पर पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, और दोनों ही सिरों पर अगर नेगेटिव चार्ज भी हैं अर्थात सजातीय हैं तो भी प्रतिकर्षण ही होगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी सजातीय आवेश है, यहाँ प्रतिकर्षण हुआ, यहाँ भी सजातीय आवेश है, यानी निगेटिव इधर भी है और निगेटिव चार्ज इधर भी है, तो प्रतिकर्षण होगा। परंतु यदि अगर एक सिरे पर पॉजिटिव और दूसरे सिरे पर निगेटिव चार्ज हों तो ऐसी स्थिति में आकर्षण होगा। अब आते हैं हम आवेश के पांचवें गुण पर। आवेश का पांचवा गुण क्या है, तो स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बात अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर ले कि अगर आवेश स्थिर है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यदि एक समान रूप से गतिमान आवेश है तो वह विद्युत धारा उत्पन्न करता है, और अगर त्वरित आवेश है तो त्वरित आवेश विकिरण का उत्सर्जन करता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। तो इस तरह से आपने जाना कि आवेश के 5 गुण कौन कौन से हैं। पहला गुण था आवेश योगात्मक होता है, दूसरा था आवेश का क्वांटमीकरण होता है, तीसरा आवेश संरक्षित होता है, चौथा सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण का गुण पाया जाता है, और अंतिम पांचवा था कि अगर आवेश स्थिर है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अगर एक समान गति से चल रहा है तो वह विद्युत धारा उत्पन्न करता है। यदि अगर किसी आवेश में त्वरण है तो त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है, अर्थात कि विकिरण का उत्सर्जन करता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं परीक्षा से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिसमें से मैंने एक सवाल अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है। प्रश्न है आवेश और द्रव्यमान में अंतर। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि हर बार परीक्षा में किसी न किसी ढंग से पूछता है। या तो इसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है या तो सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे, आवेश और द्रव्यमान में अंतर। यदि अगर आवेश के गुण अगर आपको अच्छी तरह से याद हैं तो उसमें से 3 गुण तो इसमें उपयोग में ला सकते हैं। जैसे पहला, आवेश संरक्षित होता है परंतु द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। तो हम पहले से ही जानते थे कि आवेश संरक्षित होता है, और अगर हम द्रव्यमान के मामले में देखें तो द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। दूसरा, आवेश का क्वांटमीकरण होता है परंतु द्रव्यमान का क्वांटमीकरण नहीं होता है। तो ये बात भी दिमाग में एकदम अच्छी तरह से रखें कि आवेश का क्वांटमीकरण होता है परंतु द्रव्यमान का क्वांटमीकरण नहीं होता। तीसरा, त्वरित आवेश, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि त्वरित आवेश विकिरण का उत्सर्जन करता है, तो त्वरित आवेश विकिरण उत्पन्न करता है परंतु त्वरित द्रव्यमान विकिरण का उत्पत्ति नहीं करता। 4 नंबर में देखिए, किसी वस्तु का कुल आवेश 0 हो सकता है। किसी भी वस्तु पर कुल आवेश
शून्य हो सकता है, परंतु उसका कुल द्रव्यमान शून्य कभी भी नहीं हो सकता। ओके, पांचवा टॉपिक क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, अर्थात कि कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो उसके वेग पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे उसका वेग बढ़ता है उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, परंतु किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश उसके वेग पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि किसी वस्तु पर अगर 10 कूलम आवेश है तो वस्तु के तेज चलने या धीमा चलने से यह 10 कूलम आवेश में कोई चेंज नहीं आएगा। धन्यवाद।